हम यह तो नहीं कहेंगे कि आज का यह वीडियो देखने के बाद आप अपने बोर्ड के एग्जाम्स में टॉप कर जाएंगे, लेकिन हाँ, हम इतना तो जरूर कह सकते हैं कि अगर आप आज का यह वीडियो पूरा देख लेते हैं, आज की इस वीडियो में बताए गए टिप्स और ट्रिक्स को अगर आप फॉलो कर लेते हैं, तो आप अपने बोर्ड के एग्जाम्स में बढ़िया मार्क्स ला देंगे। और यकीन मानिए आपका कम से कम जो है 60% से ऊपर मार्क्स आएगा और आप जो है फर्स्ट डिवीजन आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको जो है यह वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप इस वीडियो को स्किप करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप अभी स्किप कर दीजिए। अगर आपको यह वीडियो देखना है, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका अपने बोर्ड के एग्जाम में बढ़िया मार्क्स आए, तो उसके लिए आप यह वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। और मेरा आपसे एक प्रॉमिस है कि अगर आप यह वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप फेल तो चलिए, आपके जो मन में सवाल रहता है ना कि हम फेल हो जाएंगे, वह तो आप बिल्कुल नहीं होंगे, बल्कि आपका बढ़िया मार्क्स अपने बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है। क्योंकि आज के यह वीडियो में एग्जाम के एक दिन पहले का वैसा टिप्स के बारे में बातें करने वाले हैं, जिसको कि आप कभी कभी सुनते हैं ना कि कोई बच्चा एकदम से जो है पढ़ने में कमजोर था, लेकिन जब उसका रिजल्ट आया तो वह बढ़िया मार्क्स ला दिया। वह होता इसलिए है क्योंकि वह एग्जाम के एक दिन पहले ऐसा टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करता है, जिससे कि वह बढ़िया मार्क्स ला देता है। और यकीन मानिए वही टिप्स वही ट्रिक्स हम आपको बताने वाले हैं, जिसको कि आप भी फॉलो करके आप भी उसी की तरह बढ़िया मार्क्स ला सकते हैं और आप जो है बढ़िया मार्क्स ला सकते हैं और अपने पेरेंट्स को जो है प्राउड फील करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बातें कर लेते हैं स्टेप्स नंबर 1 के बारे में, जो कि है आपका रिवीजन। इसके अंतर्गत आपको क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। अब आप बोलेंगे रिवीजन किसका करना है? रिवीजन हम जो पहले कभी ना कभी पढ़े हैं उसका रिवीजन करें, या जो हम कभी नहीं पढ़े हैं उसका रिवीजन कर लें। तो देखिए आपको क्या करना है, रिवीजन जो या टिप्स या आपको क्या कहता है कि रिवीजन तो आपको करना है, लेकिन उस टॉपिक का नहीं जो कि आप कभी नहीं पढ़े हैं, यानी कि उसी टॉपिक का रिवीजन करना है जो कि आप कभी ना कभी पढ़े हैं, यानी कि कभी ना कभी आप पढ़े हैं उसको, आप कभी ना कभी उस सब्जेक्ट को पढ़े हैं, वह जो चैप्टर है उसको आप पढ़े हैं। तो याद रखिएगा आपको रिवीजन केवल उसी चैप्टर का, उसी सब्जेक्ट का, उसी चैप्टर का फॉलो करना है। रिवीजन उसी का करना है जो कि आप कभी ना कभी पढ़े हैं, बल्कि उसका रिवीजन नहीं करना है जिसका कि आप कभी नाम भी नहीं सुने हैं। ऐसा करने से होगा या अगर आप नया टॉपिक का रिवीजन करेंगे तो वह तो याद होगा ही नहीं, नया टॉपिक का पढ़ेंगे तो साथ ही साथ आप जो याद भी जो आपको होगा वह भी आप भूल जाएंगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको रिवीजन तो करना है, लेकिन उसी टॉपिक का करना है जो कि आप कभी ना कभी पढ़े हैं। तो रिवीजन का पहला नंबर टिप्स है, आप यह फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बातें कर लेते हैं स्टेप नंबर 2, जो कि आपका रीड ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। या कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको क्या करना है, आप जो एग्जाम्स देने जा रहे हैं ना, उससे पहले आपको केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ना है। देखिए होता यह है कि आपके सिलेबस से केवल जो 20% सिलेबस होता है, उसी से आपके एग्जाम में 80% क्वेश्चन आता है, यानी केवल 20%। सिलेबस 20% में से 80% सब्जेक्ट आता है। अब आप बोलेंगे कि भैया हमको पता कैसे चलेगा कि वह 20% सिलेबस क्या है जिससे कि हम भी 80% मार्क्स ला दें? तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको जेमिनी और चैट जीपीटी का सहारा लेना है। आपको क्या करना है, आपको जेमिनी पे जाना है और वहां पे सर्च करना है। आप जिस भी सब्जेक्ट का, मान के चलिए अभी हम पॉलिटिकल साइंस का सर्च कर रहे हैं, तो हमको यह सर्च करना है कि पॉलिटिकल साइंस का हमें वह टॉपिक्स बताओ जहां से कि बार-बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जिस क्लास का है वह आप लिख दीजिए। मान के चलिए आप बायोलॉजी का सर्च कर रहे हैं तो आप यह लिख दीजिए कि क्लास 12 के बायोलॉजी का हमें उस टॉपिक का नाम बताओ, यानी सब्जेक्ट का नाम देना है, इस सब्जेक्ट का उस टॉपिक का नाम बताओ जहां से कि बार-बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसको जो है सर्च करके और चैट जीपीटी आपको आसानी से जो है उसका जो है एक चार्ट तैयार कर देगा कि किस टॉपिक से जो है कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, और वह जो टॉपिक्स बताएगा आपको केवल उसी टॉपिक्स को पढ़ना है। यकीन मानिए अगर आप केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर कर जाते हैं तो याद रखिए बोर्ड के एग्जाम्स में केवल 20% सिलेबस में से 80% क्वेश्चन आता है। तो अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के जाते हैं तो आप बढ़िया मार्क्स अपने बोर्ड के एग्जाम्स में ला देंगे। तो आपको क्या करना है, वह जो चैट जीपीटी या जेमिनी जो भी टॉपिक्स बताएगा, आपको आराम से यूट्यूब पे जाना है और आपको वहां पे सर्च कर देना है कि इस टॉपिक्स का सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव आपको जो देखना है, दोनों आप सर्च कर सकते हैं। तो सेकंड नंबर टिप्स को आप यह फॉलो कर सकते हैं। और जो थर्ड नंबर टिप्स है वह है आपका पीवाईक्यू, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसके लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भरपूर लगाना है। 80% ऐसा देखा गया है कि 80% जो क्वेश्चन होता है वो पीवाईक्यू से ही आता है, यानी जो आप प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया रहता है उसी से आपके बोर्ड के एग्जाम्स में 80% क्वेश्चन आता है। अब आप बोलेंगे इसके लिए हमें करना क्या है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप अपने जो है यूट्यूब पे जाइए और वहां पे आप सर्च कीजिए कि क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस या क्लास 12 बायोलॉजी, और जिस सब्जेक्ट का है उस सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिए और वहां मान के चलिए क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस और उसका लिख दीजिए पीवाईक्यू, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और जो भी जो है आपका जो भी वीडियो आए उसको आपको वॉच करना है, यानी कि देखना है। और याद रखिए आपको टाइम की बचत करने के लिए आप उस वीडियो को 2x पे करके भी देख सकते हैं। और हाँ, वह जो आप अगर वह वीडियो देख रहे हैं तो आपको केवल उस वीडियो को देखना नहीं है, बल्कि वह जो वीडियो है उसमें जो जो बताया, यानी कि जो जो क्वेश्चन का जो आंसर होता है, आपको क्या करना है, अपने साथ में एक रफ कॉपी और एक पेन लेके बैठना है और उसका जो आंसर होता है वह केवल आप अपने रफ कॉपी में लिखते जाइए। यानी कि जो भी आंसर होता है, मान के चलिए कोई क्वेश्चन का आंसर है 1974, तो आपको अपने रफ कॉपी में 1974 लिखना है। ऐसा करने से होता यह है
कि आपका जो ब्रेन का जो मेमोरी होता है वो उसको ज्यादा देर तक, ज्यादा दिनों तक याद रख पाता है। तो आपको अपने साथ में रफ कॉपी और पेन लेके बैठना है और आप वह गलती बिल्कुल नहीं करें कि ईयरफोन हेडफोन लगा लिए है, मोबाइल में वीडियो चालू है, आराम से देखते जा रहे हैं और देखते देखते में आपको नींद भी आएगा। अगर यकीन मानिए, अगर आप अपने साथ में रफ कॉपी और पेन लेके बैठते हैं और वो क्वेश्चन को जो है आंसर जो लिखते हैं, उससे आपको नींद भी नहीं आएगा और वो जो क्वेश्चन है आपको ज्यादा देर तक याद रहेगा। बढ़िया से आप उसमें कॉन्फिडेंस रहेंगे कि हाँ, इसका आंसर तो यही होने वाला है। जो उसका आंसर तो वो आपको क्या करना है, अपने रफ कॉपी में पेन से लिखते जाना है। तो यह आप कर सकते हैं और वीडियो को आपको 2x पे करके देखना है। तो यह टॉपिक आप थर्ड नंबर फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद जो फोर्थ नंबर टिप्स है वो है आपका रिकॉल ऑल इन मॉर्निंग। अब आप बोलेंगे कि इसके लिए हमें करना क्या है। देखिए, आप जब भी मान के चलिए, अभी तो आपका एग्जाम से एक दिन पहले का दिन है, जिस दिन आपका एग्जाम रहता है उस दिन आपको क्या करना है, एग्जाम से पहले मॉर्निंग में ही आप जितना भी पढ़े हैं, आप अभी तक मान के चलिए कोई भी पीवाईक्यू देखे हैं या कुछ भी जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सब्जेक्टिव याद किया है, ऑब्जेक्टिव याद किया है, जितना याद किया है सारा का सारा एक बार में आपको रिवाइज कर देना है शॉर्ट कट में। यानी कि बहुत जल्दी से जल्दी होता है ना कि हम जल्दी से जल्दी एक टॉपिक का रिवीजन कर लेते हैं, बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं, वही आपको पढ़ना है। तो आप यह टिप फॉलो कर सकते हैं, यानी कि रिकॉल ऑल इन मॉर्निंग, यानी कि एग्जाम्स के सुबह आपको सारा चीज जितना आप उस सब्जेक्ट का पढ़े हैं उसको जो है आप एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। ऐसे में आपको जो है बढ़िया से याद रहता है। इसके बाद हम लोग बातें कर लेते हैं कुछ और टिप्स के बारे में। अब हम लोग बातें कर लेते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में। कोई क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव होता है, क्या हमें उससे पढ़ने का तो टाइम भी नहीं है, तो आपको क्या करना है, उसका जो भी आप सब्जेक्टिव कभी ना कभी देखे हैं जो कि आपको नहीं याद है, आपको क्या करना है, मान के चलिए 4 मार्क्स वाला या 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, उसका जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट है, इंपोर्टेंट पॉइंट कहने का मतलब यह हुआ कि कोई आप पॉइंट लिखते हैं ना, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करते हैं। मान के चलिए कि 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आप 5 पॉइंट देंगे, उसके बाद उस पॉइंट को आप एक्सप्लेन करते हैं ना 2 लाइन 4 लाइन 5 लाइन में। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको उस पॉइंट्स का आंसर नहीं याद करना है, जो केवल 5 पॉइंट्स है जो कि आप जिसको एक्सप्लेन करने वाले हैं लिख के, आपको केवल उसी 5 पॉइंट्स को देखना है और उस पॉइंट्स को ही याद करना है। यकीन मानिए, अगर आप अपने बोर्ड के एग्जाम्स में केवल उस पॉइंट्स को लिख देते हैं तो आपका मार्क्स बढ़िया आ जाएगा। और अगर कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो कम से कम आपको वहाँ पे 3 या 4 मार्क्स को मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए आपको क्या करना है, अपने बोर्ड के एग्जाम्स में इंपोर्टेंट पॉइंट्स को लिखना है। अब आप बोलेंगे कि भैया वह कैसे, देखिए एग्जामिनर जो होता है ना, वह केवल आपके इंपोर्टेंट पॉइंट्स को ही देखता है। कभी कभी तो वह जो आप एक्सप्लेन किए हैं वह देखता ही नहीं है, बल्कि आपको देखता है यह कि वह जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिखा है वह सही है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, केवल इंपोर्टेंट पॉइंट्स को याद रखना है और जब आप एग्जाम में जाए तो उस इंपोर्टेंट पॉइंट्स को लिख के और आप कुछ जो है उसमें जो है आप जो है वहाँ पे एक्सप्लेन कर दीजिएगा अपने हिसाब से। तो आसानी से आपका मान के चलिए कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 से 4 मार्क्स को मिल ही जाएगा। और आपको देखिए क्या करना है, अपने बोर्ड के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन का जो भी आंसर है, मान के चलिए जो भी क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन का जो है खाली नहीं छोड़ना। यह नहीं कि कोई क्वेश्चन ना आए तो हम उसको खाली छोड़ दिए, उसको बनाए नहीं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको तो एक भी मार्क्स नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप वह स्टूडेंट है जो कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन आप मिला जुला के उससे रिलेटेड कुछ भी आंसर लिख देते हैं तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में कम से कम 2 मार्क्स तो मिल ही जाएगा। मान के चलिए 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स तो आपका मिल ही जाएगा। इसलिए कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। या एग्जामिनर भी कहता है कि अगर कोई बच्चा मान के चलिए कोई क्वेश्चन नहीं बनाता है तब तो उसको एक भी मार्क्स नहीं मिलता है, लेकिन अगर वह उससे रिलेटेड भी आंसर देता है, अगर पेज को भरा रहता है तो उसको मार्क्स मिलता है। भले ही 5 मार्क्स की जगह 2 मार्क्स ही मिले लेकिन मिलता है। तो आपको क्या करना है, पेज को खाली नहीं छोड़ना है, सारा का सारा क्वेश्चन बना के आना है। अब हम लोग बातें कर लेते हैं कुछ ऐसी गलतियां के बारे में जो कि आपको नहीं करना है। तो वह गलतियां क्या है, वह जो सबसे पहला नंबर गलतियां है वह है आपका स्टे अवे फ्रॉम फोन। यानी कि आपको जो है मोबाइल से दूरी बनाए रखना है। यानी दूरी बनाने का मतलब यह हुआ कि यह नहीं कि आप पीवाईक्यू भी यूट्यूब पे नहीं देखे, वह तो आपको देखना है, लेकिन वह ऐप जो कि आपके अभी एग्जाम के टाइम में काम का नहीं है, जैसे हो गया आपका फेसबुक, जैसे हो गया इंस्टा, यह दोनों का आप जो है डिलीट कर दीजिए। एग्जाम तक कम से कम इसको डिलीट कर दीजिए और फोन से दूरी बनाए रखिए। यानी कि सोशल मीडिया का जो है आपका ज्यादा प्रयोग नहीं करना है। आप जो है फेसबुक इंस्टा इस सभी को डिलीट कर दीजिए जब तक आपका एग्जाम है तब तक, और इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद कुछ ऐसा टिप्स मान के चलिए कि आपको कितना लोग यह भी कहेगा कि अभी एग्जाम से सारा दिन पढ़ते रहो, पूरा दिन पूरा रात पढ़ो, 1 से 2 घंटा सो, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। कम से कम आपको जो है एक दिन में 7 से 8 घंटा का स्लीप लेना है। यानी कि सोना है 7 से 8 घंटा। होता क्या है, आप जो है पूरी रात जाग जाते हैं, जब आप एग्जाम में जाते हैं तो आपको वहाँ पे नींद तो आता ही आता है, लेकिन उसके साथ साथ यह भी होता है कि आप चीजों को भूल जाते हैं। कि सोने से जो है हमारे दिमाग में प्रेशर कम होता है, हमारा थकान दूर होता है और साथ ही जो है हमारा जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी से जो होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होता है वह लॉन्ग टर्म मेमोरी की ओर जो है ट्रांसफर होता है। इसीलिए आपको कम से कम एग्जाम्स के दिन 7 से 8 घंटा तो जरूर सोना है। और इसके अंतर्गत और आपको क्या नहीं करना है, तो और आपको सिंपल पेपर को सॉल्व नहीं करना है। आप जो होता है ना, जो आप एग्जाम्स की तरफ सिंपल पेपर सॉल्व करते हैं, जो कि जिस टाइप का आपका एग्जाम होने वाला है वैसा आपको नहीं करना है। अब आप बोलेंगे भैया वैसा करना क्यों नहीं है,
तो वैसा इसलिए नहीं करना है क्योंकि जब आप एग्जाम टाइम में सिंपल पेपर को सॉल्व करते हैं तो अगर मान के चलिए कोई सिंपल पेपर बढ़िया गया तब तो ठीक है, लेकिन कोई भी सिंपल पेपर अगर खराब चला जाता है तो हमें जो अपने आप पे डीमोटिवेशन फील होने लगता है कि हमें तो यहाँ पे बना ही नहीं, एग्जाम में क्या बनेगा। तो इसीलिए यह जो होता है ना, इसके लिए आपको सिंपल पेपर को जो है सॉल्व करना ही नहीं है। और यकीन मानिए यह वीडियो में ऐसा टिप्स बताया, अगर आप उसको फॉलो कर देते हैं तो आप भी अपने बोर्ड के एग्जाम में बढ़िया मार्क्स ला सकते हैं। और उसको हम एक बार जो है रिपीट भी कर देते हैं। आपको क्या करना है, केवल इंपोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है, उस इंपोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है और साथ ही साथ आपको PYQ पढ़ना है। यह सारा चीज आपको करना है, ठीक है ना। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो अपने किसी खास दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वह भी इसका फायदा उठा सके।